और अब हेडलाइंस के बाद बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। बागेश्वर धाम में होने वाले कार्यक्रम का संतों को निमंत्रण देकर लौटे धीरेन्द्र शास्त्री। आतंकवादी कहने पर एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया करारा जवाब। कहा उन्हें ऐसे लोगों की परवाह नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत का बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर तंज। मुजफ्फरनगर के किसान आंदोलन में बाबा को बुलाने को कहा। गन्ना किसानों की मांग को लेकर शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर फिर भड़के स्वामी प्रसाद मौर्य। बीपी न्यूज के कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले संविधान विरोधी बात करने वाले आतंकवादी। उत्तराखंड के काशीपुर में बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में निकली ध्वज यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए समर्थक। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से नाराज हुए संत प्रयागराज के माघ मेले में किया हवन यज्ञ। स्वामी प्रसाद मौर्य की सद्बुद्धि के लिए संतों ने की प्रार्थना। मध्य प्रदेश के कटनी में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में हिंदू समाज के लोगों ने निकाली रैली। एडीएम को सौंपा ज्ञापन। श्याम मानव के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए फूका पुतला। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के पर्चा वाले चमत्कार को जादूगर शिव कुमार ने नकार दिया। कहा धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो कोई चमत्कार नहीं है, बस एक कला है जिसे दिव्य शक्ति कहना गलत है। और अब देख लेते हैं मुगल गार्डन का नाम बदलने पर शुरू हुई बयानबाजी से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड में। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2023 का उद्घाटन। 31 जनवरी से आम लोगों के लिए खुलेगा उद्यान। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलने पर सियासत शुरू। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उठाए हैं फैसले पर सवाल। वारिस पठान ने कह दिया है कि बीजेपी मुद्दों को भटकाने का काम कर रही है, इसलिए नाम बदल रही है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलवी साजिद रशीद ने कहा हिंदुओं को खुश करने के लिए मुगल गार्डन का नाम बदला गया। सीएम योगी के सनातन धर्म को राष्ट्र धर्म कहने पर भी जताई आपत्ति। मुगल गार्डन का नाम बदलने की कांग्रेस नेता राष्ट्रीय दलवी ने की निंदा। कहा बीजेपी सरकार की आदत है शहरों और सड़कों का नाम बदलना। सरकार नाम बदलने की जगह विकास के काम पर ध्यान दे। मुगल गार्डन का नाम बदलने पर लखनऊ के मौलाना सूफियान निजामी ने कहा नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलता। हिंदू हो या मुसलमान सबके लिए देश सबसे पहले है। नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा सरकार कितना कुछ मिटा पाएगी, विकास के काम की बात करे सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ के सनातन धर्म को राष्ट्र धर्म कहने पर कहा इस देश का एक ही धर्म है, वो है भारत का संविधान। बीएसपी नेता विनोद बंसल ने कहा राष्ट्रपति भवन से मुगल निशानी विदा हुई। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान करने के फैसले का किया स्वागत। कहा इस फैसले से देशवासी खुश। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने मुगल गार्डन का नाम बदलने के फैसले पर खुशी जताई। कहा मुगल गार्डन का नाम बदलने को लेकर कई बार सरकार को चिट्ठी लिखी थी। नाम बदलने पर सरकार को बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा मुगल गार्डन का नाम बदलना एक सकारात्मक संदेश। ये आजादी के अमृत महोत्सव का दौर हमें गुलामी की याद दिलाने वाली बेड़ियों को तोड़ना है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी का बयान मुगलों की पहचान को मिटाना जाना चाहिए। मुगलों ने मंदिर तोड़े, हिंदुओं को मारा। बंगाल में बीजेपी की सत्ता आते ही ब्रिटिश और मुगल नामों को हटाया जाएगा। इतिहासकार एम राजीव लोचन का बयान मुगल गार्डन का मुगलों से कोई वास्ता नहीं। अंग्रेजों ने बनाया था मुगल गार्डन, नाम बदलकर अमृत उद्यान रखने से इसके इतिहास से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। ये एक अच्छा फैसला है। और आइए अब देख लेते हैं बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर देश के कई हिस्सों में मचे बवाल से जुड़ी हुई खबरें। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के छात्रों ने बैन के बावजूद करवाई बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग। कैंपस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। तनाव के मद्देनजर भारी तादाद में पुलिस मौजूद। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर मुंबई में हंगामा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा और एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया।
शिमला में पुलिस ने रोकी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने करवाई स्क्रीनिंग। बैन डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने को लेकर छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़प। ब्रिटेन में मौजूद भारतीय समुदाय के लोग आज बीबीसी मुख्यालय तक करेंगे विरोध मार्च। शाम 5:30 बजे निकालेंगे मार्च। गुजरात दंगों पर बनाई गई बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। और अब देख लेते हैं भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। आज श्रीनगर लाल चौक पर झंडा फहराएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सुबह 10 बजे श्रीनगर के पांथा चौक से होगी रवाना। दोपहर 2 बजे राहुल गांधी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान। कश्मीर में कांग्रेस की 30 जनवरी को रैली 2024 के आम चुनावों का मंच तैयार करने के लिए नहीं है। रैली के जरिए गठबंधन बनाने की कोई कवायद नहीं। राहुल गांधी ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। भारत जोड़ो यात्रा में पुलवामा पहुंचे राहुल। 2019 में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। घटनास्थल पर मिट्टी को नमन भी किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई महबूबा मुफ्ती। कहा, राहुल की यात्रा कश्मीर में ताजी हवा के झोंके की तरह 2019 के बाद पहली बार कश्मीरी इतनी बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकले। अब देखिए देश की कुछ बड़ी खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। बजट सत्र से पहले आज पीएम मोदी करेंगे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। सभी केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्री होंगे शामिल। ये पीएम मोदी के कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। 31 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को करेंगे संबोधित। ये 97वां एपिसोड होगा। 23 भाषा और 29 बोलियों में होगा प्रसारण। आज दिल्ली के विजय चौक पर होगा बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। सबसे बड़े ड्रोन शो का होगा आयोजन। 3,500 स्वदेशी ड्रोन होंगे शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी शिरकत। एनसीसी के 75वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 75 रुपए का सिक्का जारी किया। बोले, आज युवा शक्ति के कारण पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। हैदराबाद में 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 की बैठक हुई शुरू। G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, कैसे डिजिटल बना भारत, इस पर बैठक में चर्चा। भारत से बहुत कुछ सीख सकती है दुनिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने की इजरायल के यरूशलेम में हुए हमले की कड़ी निंदा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। यरूशलेम में यहूदी मंदिर पर हुआ था आतंकी हमला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़े वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान हवा में टकरा गए। सुखोई 30 और मिराज 2000 क्रैश हो गए। एक पायलट की जान चली गई। कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रहे थे दोनों फाइटर प्लेन। मध्य प्रदेश के मुरैना के पास हुए हवाई हादसे में सुखोई 30 के दोनों पायलट सुरक्षित इजेक्ट करने में रहे कामयाब, लेकिन मिराज 2000 के पायलट विंग कमांडर हनुमंत राव सारथी की नहीं बची जान। मिड एयर कोलिजन के बाद मिराज 2000 का मलबा एमपी के मुरैना में गिरा तो सुखोई 30 राजस्थान के भरतपुर में क्रैश हुआ। घायल पायलटों को सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरैना में हुए विमान हादसे पर भारतीय वायुसेना ने जताया दुख। हादसे की जांच के लिए वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए। ट्वीट कर घटना की जानकारी दी। भरतपुर में फाइटर प्लेन क्रैश होने के बाद इसके पुर्जे करीब 1 बीघा इलाके में बिखर गए। जहां प्लेन का बड़ा हिस्सा गिरा, वहां करीब 7 फीट गहरा गड्ढा हो गया। सुखोई 30 और मिराज 2000 दोनों वायुसेना के फ्रंट लाइन फाइटर्स में है। मिराज 2000 से ही बालाकोट एयर स्ट्राइक को दिया गया था अंजाम। मुरैना में मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक लड़ाकू विमानों में हवा में ही आग लग गई थी। पायलट्स की सूझबूझ की वजह से 2 कस्बों के बीच जंगल में विमान गिरा। दुर्घटना में मृत पायलट के घर कर्नाटक के बेलागवी पहुंचे उनके साथी सैनिक। शोक संतप्त परिवार को बंधाया ढांढस। रक्षा मंत्री ने भी अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। अब देख लेते हैं चुनाव की खबरें 9 सेकंड में। विधानसभा चुनाव से पहले मिशन कर्नाटक पर अमित शाह। धारवाड़ में रोड शो किया। बीजेपी का कर्नाटक की 224 में से 150 सीटें जीतने का प्लान है।
त्रिपुरा चुनाव के लिए बीजेपी ने 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। मुख्यमंत्री माणिक साहा टाउन बारदोली सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देब नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक को थनपट सीट से बीजेपी का टिकट। राजस्थान के दौरे पर पीएम मोदी भीलवाड़ा में भगवान देव नारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव में शामिल हुए। मंदिर में पूजा अर्चना की। भीलवाड़ा के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, भारत को सामाजिक और वैचारिक रूप से तोड़ने की कोशिश हुई लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। भारत एक भूभाग नहीं, संभावनाओं की अभिव्यक्ति है। पीएम मोदी की भीलवाड़ा दौरे को जानकर बता रहे हैं गुर्जर वोट बैंक को साधने की कोशिश। गुर्जरों के इष्ट देव है भगवान देव नारायण। और अब राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। दिल्ली में सड़कों और फुटपाथ चमकाने के लिए केजरीवाल सरकार ने प्लान तैयार किया। 10 साल के लिए मरम्मत का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। खराब होते ही सड़क 24 घंटे में ठीक होगी। दिल्ली बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में के बाद मनोज तिवारी ने कहा, पीएम मोदी के काम को दिल्ली के लोगों तक पहुंचाना और बताना है। मेयर चुनाव पर कहा, मेयर के लिए जरूरी नंबर नहीं, जिनके पास नंबर है उस जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। दिल्ली के नरेला रेलवे ट्रैक पर महिला और 2 बच्चों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस को हत्या का शक है। अभी तक तीनों की पहचान नहीं हो पाई है। 5 घंटे तक थाना इलाके को लेकर बहस के चलते जांच शुरू ही नहीं हो पाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी ने अनुशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमेटी को बनाई। आर्ट्स फैकल्टी के बाहर हुई बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद की जांच कर सकती है कमेटी। ग्रेटर नोएडा में नाबालिग भाई बहन के साथ दुष्कर्म, 55 साल का आरोपी गिरफ्तार। नशे की हालत में पड़ोस में रह रहे भाई बहनों को खेलने का झांसा देकर घर बुलाया। पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज। पुलिस बैरिकेडिंग के साथ सोशल मीडिया पर रील बनाना पड़ा भारी। गाजियाबाद पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। गाड़ी के आगे से बैरिकेड हटाकर डांस करते हुए वीडियो डाला था। पब की आड़ में कोकेन का कारोबार। गुरुग्राम में ग्राहक बनकर पुलिस टीम ने किया भंडाफोड़। मौके पर मौजूद 288 लोगों के ब्लड सैंपल भी जांच के लिए भेजे। नोएडा में फिर गूंजा श्रीकांत त्यागी मामला। त्यागी समाज पुलिस कमिश्नर से मिला। 10 त्यागी समाज के युवाओं पर लगे मुकदमे समाप्त करने की मांग। कमिश्नर ने कहा, निर्दोषों को नहीं फंसाया जाएगा। और अब उत्तर प्रदेश की खबरें 9 सेकंड में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 25 करोड़ लोगों के अनुरूप होगा नया बजट। सभी विधानसभाओं में लगेंगे रोजगार मेले। हर जिले में कम से कम मॉडल बस स्टेशन बनाने का आदेश। मुरादाबाद में फिल्मी स्टाइल में गाड़ी पर हथियार लहराते स्टंट का वीडियो वायरल। चंद लाइकों में के चक्कर में दूसरों की जान जोखिम में डाल रही युवक। पुलिस एक्शन के बाद भी कम नहीं हो रही ऐसी वारदातें। झारखंड के चोरों की गैंग के 7 लोग गोरखपुर से गिरफ्तार। मॉल और भीड़ वाली जगहों पर बच्चों के सहारे मोबाइल चोरी को अंजाम देते थे और किराए का कमरा लेकर ये गैंग के सदस्य रहते थे। सिर पर धारदार हथियार से वार कर 12वीं के छात्र की हत्या। गांव में 100 मीटर दूर ट्यूबवेल के पास पड़ा मिला शव। इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने मौका वारदात से जुटाए सबूत। कनाडा में नौकरी के नाम पर बेरोजगार युवकों से लाखों की ठगी। भुक्तभोगियों ने वाराणसी पुलिस से गुहार लगाई। 20 से ज्यादा बेरोजगारों को चूना लगा। हर एक से 50,000 से ज्यादा की ठगी की गई है। कानपुर में दबंगों पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप। पीड़ित बुजुर्ग महिला परिवार के साथ थाने चौकी के काट रही है चक्कर। एसपी से भी की मुलाकात। जमीन पर शुरू हुआ निर्माण कार्य। बागपत में स्पा सेंटर को बंद कराने की मांग तेज। लोगों ने किया जमकर हंगामा। 15 दिन पहले ही फिर से खुला था। 2 लड़कियों को पड़ोसियों ने बताया बंधक। स्पा सेंटर के नाम पर गलत काम करने के आरोप। एक तरफा आशिक ने युवती को मार दी गोली, फिर खुद गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घायल युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के अमरोहा का है मामला। दिन दहाड़े रेलवे क्रॉसिंग पर गोली मारी थी। उत्तर प्रदेश की कुछ और खबरें 9 सेकंड में।
पंजाब से बिहार हो रही थी अंग्रेजी शराब की तस्करी। अलीगढ़ में पुलिस ने छापा मारा। आलू की बोरियों के नीचे 360 पेटी शराब मिली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। चालक से पूछताछ जारी। कन्नौज में सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने गई टीम पर हमला, जानबूझकर भागने पर मजबूर हुए एसडीएम और तहसीलदार। ब्लॉक प्रमुख समेत मामले में 50 लोगों पर मुकदमा। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने भीड़ को रौंद दिया। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। सीएम योगी ने लखीमपुर सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। राहत और बचाव कार्य के दिए निर्देश। प्रयागराज के माघ मेले में सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। आग लगने से मची अफरा तफरी। 5 श्रद्धालु झुलसे। 1 महिला की हालत गंभीर। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कानपुर के गुजैनी थाने में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने काटा बवाल। दरोगा एमडी राजपूत पर बदसलूकी का आरोप। एसपी ने मौके पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को समझाया। यूपी के महोबा में 12 फीट के अजगर ने बकरी को बनाया निवाला। अब तक 3 मवेशियों को निगल चुका था। मौके पर वन विभाग की टीम को पहुंचकर टीम ने पकड़ा। वन रेंजर की मौजूदगी में जंगल में छोड़ा। संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थिर मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की। सैकड़ों वर्ष पुरानी है। माघ महीने में सप्तमी को की जाने वाली ये पूजा की परंपरा। साल में कुल 5 बार ये पूजा होती है। यूपी के फतेहपुर में भयानक सड़क हादसा। ट्रक की चपेट में आई बाइक। कुचलने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत। ट्रक चालक मौके से फरार। पुलिस ने तलाश शुरू की। यूपी की मुरादाबाद में प्राइवेट स्कूल के पीटी टीचर ने बच्चों के बाल काटे। परिजनों सहित बच्चों ने जिला विद्यालय निरीक्षक के ऑफिस के सामने किया प्रदर्शन। स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और अब 9 सेकंड में देखेंगे राजनीति से जुड़ी खबरें। विपक्ष के आरोपों पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान। एनसीसी की रैली में बोले, मां भारती के संतानों के बीच दूध में दरार डालने की हो रही है नाकाम कोशिश। असम में बाल विवाह और कम उम्र में मातृत्व के खिलाफ कड़ा कानून लागू करने का फैसला। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, मां बनने की सही उम्र 22 से 30 साल। सरकार कड़े कानून को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान, भारत में पैदा हुआ हर शख्स हिंदू, फिर मुझे हिंदू क्यों नहीं कहते? मैं हिंदू को धार्मिक शब्द नहीं मानता। डीएमके नेता टीआर बालू का विवादित बयान। कहा, मेरे नेता एमके स्टालिन को किसी ने छुआ तो हाथ काट दूंगा। ये मेरा धर्म। अगर आपको लगता है कि सही नहीं है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। आज हरियाणा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की जनसभा। गोहाना में विशाल रैली को करेंगे संबोधित। दोपहर 1 बजे गोहाना सब्जी मंडी में होगी जनसभा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने धारवाड़ में नेशनल फॉरेंसिक विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। कहा, अगले 5 साल में भारत में होंगे 1.5 लाख से ज्यादा फॉरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञ। बॉर्डर पर चीन के अतिक्रमण के सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का विपक्ष को करारा जवाब। पुणे में कहा, 1962 में चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, लेकिन ये बात विपक्ष आपको नहीं बताएगा। राजस्थान के जालोर में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म। हम व्यक्तित्व स्वार्थ से ऊपर उठकर एकजुट हो तो देश सुरक्षित होगा। सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताने वाले योगी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस नेता उदित राज बोले, योगी जी बताएं दूसरे धर्मों का स्थान कहां है? बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बयान। कहा, सीएम योगी का सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताया जाना ठीक नहीं। ये देश की अखंडता के लिए उचित नहीं। सीएम योगी के सनातन धर्म को राष्ट्र धर्म बताने वाले बयान का संत समाज ने किया स्वागत। प्रयागराज के माघ मेले में मौजूद संतों ने कहा, सनातन धर्म सबसे पुराना, सभी मनुष्य है सनातनी। हिमाचल कांग्रेस में फिर कलह। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बोली, कौल सिंह चुनाव जीते होते तो आज सुक्खू की जगह होते सीएम।
गया के बौद्ध महोत्सव में डिप्टी सीएम तेजस्वी के सामने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की मांग, बिहार से शराबबंदी हटाने को कहा। और अब 9 सेकंड में देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरें। राजस्थान में कांग्रेस विधायक बाबूलाल बैरवा ने मंत्री प्रसादी लाल मीणा और महेश जोशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहा, मैं दलित हूं इसलिए मंत्री नहीं करते हैं मेरा काम, सीएम से भी कई बार शिकायत कर चुका हूं। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को दी चेतावनी। कहा, रामचरितमानस पर दिए बयान पर माफी मांगे मौर्य, नहीं तो नागा सन्यासी ठीक कर देंगे। बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा, उनके बयान पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। अखिलेश शिवपाल की चुप्पी, स्वामी के बयान को समर्थन, जनता 2024 में लेगी हिसाब। यूपी बीजेपी के मुखिया भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव से पूछा सवाल। कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर अखिलेश का स्टैंड क्या है? समाजवादी पार्टी का इतिहास राम भक्तों पर गोलियां चलाने और आतंकवादियों के केस वापस लेने वाला रहा है। सीएम योगी के सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म वाले बयान पर बोले एसपी सांसद शफीकुर रहमान पर। कहा, योगी जी अपने धर्म की बात करते हैं, मैं अपने धर्म की बात करता हूं, इसमें गलत क्या है? तेलंगाना के सीएम और बीआरएस सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव ने बुलाई संसदीय दल की बैठक। संसद के बजट सत्र के लिए पार्टी की रणनीति पर होगी चर्चा। दोपहर 1 बजे हैदराबाद के प्रगति भवन में शुरू होगी बैठक। लखनऊ में अखिलेश यादव का विरोध हिंदू महासभा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया। मुर्दाबाद के नारे लगाए, काले झंडे दिखाए। धार्मिक कार्यक्रम में जाता हूं तो बीजेपी के पेट में दर्द होने लगता है, अखिलेश यादव का है बयान। बीजेपी आरएसएस दोनों एक हैं। लखनऊ में हुए विरोध के बाद अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, आज भी कुछ लोग मंदिर प्रवेश का अधिकार हर किसी को देना नहीं चाहते। सच तो यह है कि जो किसी को मंदिर जाने से रोके वो अधर्मी है। बीजेपी का अखिलेश यादव पर हमला। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान, अखिलेश के निर्देश पर ही हो रही है हिंदू देवी देवताओं का अपमान, राजनीतिक ढोंग कर रहे हैं अखिलेश। लोकतांत्रिक ढंग से विरोध कैसे अनुचित? गुजरात विधानसभा में आम आदमी पार्टी के नेता होंगे चैतर बसावा। हेमंत खावा को बनाया जाएगा उपनेता। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंजूरी दे दी है। आदिवासियों के मुद्दे को लेकर सक्रिय रहते हैं बसावा। पंजाब के बठिंडा में आज राम रहीम का सत्संग। डेरा सलाबतपुरा में होगा राम रहीम का सत्संग। यूपी के आश्रम से ऑनलाइन जुड़ेगा राम रहीम। राम रहीम की पैरोल के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। वरिष्ठ आईपीएस विशेष पुलिस महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह होंगे असम के नए डीजीपी। अभी स्पेशल डीजीपी के पद पर कार्यरत है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। 31 जनवरी को मौजूदा डीजीपी भास्कर ज्योति महंत हो रहे हैं रिटायर्ड। स्टार्टअप 20 की बैठक हैदराबाद में शुरू। देसी इनोवेशन पर G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, दुनिया में चल रहे संकट के मद्देनजर भारत की G20 अध्यक्षता बेहद महत्वपूर्ण। बड़ी खबर जानिए गुजरात से आ रही है। गुजरात में एक बार फिर से पेपर लीक हो गया है। जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। 9,53,000 कैंडिडेट परीक्षा देने वाले थे। परीक्षा रद्द होने पर अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटा है। अहमदाबाद में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। ये हम उसी प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। गुजरात में पेपर लीक हुआ है, परीक्षा रद्द हुई है, उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 9,53,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले थे। जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा होनी थी और इसी में पेपर लीक हो गया है। पेपर लीक होने पर अभ्यर्थियों में गुस्सा है। हमारे संवाददाता अर्पित ने छात्रों से बातचीत की, क्या कहा है छात्रों ने, खुद सुनिए। गुजरात में आज जूनियर क्लर्क की एग्जाम थी, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे एग्जाम देने के लिए दूर दूर से अहमदाबाद आए थे वो फिलहाल बस स्टैंड पर आप देखने को मिल रहे हैं। जो बच्चे अभी एग्जाम सेंटर पे होने चाहिए वो बस स्टैंड पर देखने को मिल रहे हैं। ये बताइए कि आप कहाँ से आए थे और जब आपने सुना तो आपका पहला रिएक्शन क्या था, क्योंकि पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा हो चुका है। तो सर रिएक्शन तो क्या बात करें, बार बार ऐसा ही होता है। जब आते हैं और नाराज होकर चले जाते हैं। दिक्कत तो ये बात कि आप सुरक्षा बढ़ाओ पेपर
क्यों बार बार फूटता है पेपर? हमारी क्या गलती? हमने तो नहीं फोड़ा ना, हमका क्या न्याय? हमको न्याय नहीं मिलता, दर बार ऐसा ही होता है। और वो कहते हैं कि आपको मुफ्त में भाड़ा मिलेगा, बस चले जाए। बस में जगह ही नहीं, हम कैसे चढ़े बस में? तब देख रहे हो जब बस आ रही है उसमें फुल भरी वाली बस होगी, हम बस में चढ़ेंगे तो हमको मुफ्त में ले जाएंगे ना। ये लगन की सीजन है, वो लगन वाले बुकिंग करके बैठते हैं, हमको चढ़ने नहीं देते। क्या मुफ्त में देने का बात है? अच्छा, आप ये बताइए कि बहुत सारी आशा अपेक्षाएं होती हैं जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, लेकिन जब ऐसे बातें सामने आती हैं तो किस प्रकार से पूरा मेंटली डाउन हो जाते हैं बच्चे? सर, हम अपने माता पिता सबको वाट तो होती है कि अपना बच्चा कुछ एग्जाम दे जा रहा है और वो पास हो क्या है, पर ऐसे शुरू होता है। लगभग एक ऐसी नहीं भर्ती हुई कि जो पेपर लीक न हुआ। छूटने के बाद फर्स्ट बार पेपर लिया, फर्स्ट बार फूट गया। उसके बाद तलाटी भी है और उसका क्या करे मुझको बता नहीं पाया। जूनियर क्लार्क में 10 लाख की व्यवस्था उसके नहीं हो पा रही, तो तलाटी तो कैसे ले पा रही? आप देख सकते हैं कि जो बच्चे एग्जाम देने यहाँ अहमदाबाद आए थे उनमें भारी रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज फिर से पेपर लीक होने की बात सामने आई है। कैमरा पर्सन करण प्रजापति के साथ अर्पित दर्जी, बीपी न्यूज़, अहमदाबाद। रौनक पटेल जुड़ रहे हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। रौनक, ये बहुत बड़ी समस्या है, छात्र परेशान है पेपर लीक हो जाने की वजह से। देखिए, जूनियर क्लार्क जो है वो सरकारी भर्ती होती है, सरकारी नौकरी के लिए होती है। गुजरात राज्य का राज्य पंचायत सेवा पसंदगी मंडल इस एग्जाम को कंडक्ट करने वाला था। 9.5 लाख विद्यार्थी राज्य के अलग अलग शहरों के करीब 2800 सेंटर पर एग्जाम देने वाले थे। 11 बजे एग्जाम शुरू होनी थी। देर रात को पता चलता है कि एग्जाम का पेपर जो है अन्य प्रदेश में सेट होता है, जहां पर प्रिंट होता है, वहां से लीक हुआ है। एटीएस को जांच दी जाती है, जांच के लिए रखा जाता है। 1:30 बजे करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया जाता है। सुबह 6 बजे तय किया जाता है कि एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। उसकी सूचना मीडिया के जरिए परिपत्र जारी करके सबको पहुंचाई जाती है, क्योंकि ये एग्जाम जो ली जाती है वो जो डिस्ट्रिक्ट का जो छात्र है उसको अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर एग्जाम देनी होती है। यही वजह कि 9.5 लाख छात्र जो थे अपने जिले से दूसरे जिले में परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। आपने जिस प्रकार का रिपोर्ट अहमदाबाद का देखा, इसी प्रकार से गुजरात भर के शहरों में परीक्षा देने के लिए छात्र पहुंचे थे। क्योंकि एग्जाम को पोस्टपोन किया गया, स्वाभाविक तौर पे ही उनको कैसे अपने जिलों में वापस भेजना है वो बड़ी समस्या थी। गुजरात एसटी ने फ्री मुसाफरी घोषित की, जो भी छात्र आए वो फ्री में अपने अपने शहरों में वापस जाएंगे। क्योंकि एग्जाम देनी होती है, लंबे अरसे से लोग प्रयास करते हैं, चंद सीटों के लिए परीक्षा होती है, लेकिन सरकारी नौकरी होती है तो लोग ज्यादा देने के लिए एग्जाम देते हैं। ये जो पेपर लीक हुआ है, एटीएस ने जो जांच की, मुझे जानकारी मिली है 10 से 15 लोगों को राउंड अप किया गया है। कुछ लोग उड़ीसा से हैं, कुछ लोग हैदराबाद से हैं और कुछ लोग उत्तर प्रदेश से हैं। बड़ा सवाल तो यही है ना कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, गिरफ्तारियां भी होती है, लेकिन राजस्थान हो या गुजरात हो, पेपर लीक हो जाता है, वहां पर छात्र परीक्षा ही नहीं दे पाते, कहीं पर छात्र एग्जाम देते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिल पाती। छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ आखिरकार कब तक चलता रहेगा? देखिए, गुजरात में पिछले 3 साल में कम से कम 10 से अधिक ऐसी परीक्षा है जिसके पेपर लीक हुए हैं। और स्वाभाविक तौर पे ही 2 बड़ी एजेंसी है, एक गौण सेवा पसंदगी मंडल, दूसरा जो है पंचायत सेवा पसंदगी मंडल। गौण सेवा पसंदगी मंडल के कई एग्जाम रद्द हुई, पंचायत सेवा की ये हुई। ये पक्का है कि फुल प्रूफ सिस्टम सेट करने में ये लोग नाकामयाब है। हालांकि ये है कि जो पेपर जो छापने के लिए प्रिंट के लिए दिया जाता है अन्य प्रदेश में दी जाती है। पंचायत सेवा पसंदगी मंडल का कहना यह है कि दूसरे स्टेट में बहुत उसको गोपनीय रखा जाता है, दूसरे स्टेट में पेपर प्रिंटिंग के लिए दिया गया था और वहां से लीक हुआ है। लेकिन सवाल ये जरूर है, क्योंकि लोग मेहनत करते हैं, 50-50 हज़ार रुपया फीस भरते हैं, 6-6 महीने से अपने घर को छोड़कर दूसरे बड़े सेंटरों पे जाके परीक्षा की तैयारी करते हैं। गरीब घर के छात्र होते हैं, परीक्षार्थी होते हैं, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के भी छात्र जो होते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी लेने की हर किसी की इच्छा होती है, उनकी मेहनत पर सरकारी नौकरी की आस होती है, भविष्य हमारा सिक्योर रहे, ये आस लेकर छात्र इस परीक्षाओं में बैठते हैं, लेकिन यहाँ परीक्षा ही नहीं दे पाते क्योंकि पेपर लीक हो जाता है। रौनक, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब देख लेते हैं अपराध और कोर्ट से जुड़ी कुछ खबरें 9 सेकंड में। उत्तराखंड के रामनगर में एसटीएफ ने 3 लोगों को हाथी दांत के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक पूर्व ग्राम प्रधान। बिहार में धर्मांतरण पर बड़ा एक्शन। बेतिया जिले नरकटियागंज में एक अमेरिकी नागरिक समेत 4 लोग हिरासत में लिए गए। सिलाई सेंटर में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप।
हिमाचल के टिक्कर गांव में गुब्बारे के साथ मिला पाकिस्तानी करेंसी का नोट। मौके पर पुलिस ने शुरू की जांच। खुफिया एजेंसियों में हाई अलर्ट। नोट पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मार्क। अंकिता मर्डर केस में पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट की एंट्री। कोर्ट ने दिल्ली फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को आदेश दिया है। 3 फरवरी को आरोपियों की पेशी है। मामले में 30 सवाल पूछे जाएंगे। नकली पुलिस वाला बनकर महिला से ठगे 40,000 रुपए। वसई में देह व्यापार के मामले में फंसाने का डर दिखाकर कर रहे थे वसूली। 2 लोग गिरफ्तार। आरोपी पहले भी कर चुके हैं ऐसी वारदातें। बाटला हाउस मुठभेड़ में सजा काट रहे शहजाद उर्फ पप्पू की हुई मौत। दिल्ली के एम्स में गॉल ब्लैडर का चल रहा था इलाज। पुलिस का दावा, इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य था शहजाद अहमद। यूपी के मऊ में पीएससी जवान ने अपनी पत्नी को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। अस्पताल में चल रहा महिला का इलाज। बाजार से सामान नहीं लाने पर विवाद हुआ था। शिव बहादुर आजमगढ़ पीएससी में तैनात। तस्करी के खिलाफ असम राइफल्स को मिली बड़ी कामयाबी। शेरचिप बटालियन ने बॉर्डर टैक्स डिपार्टमेंट के साथ चंफाई से 43.6 लाख की अवैध सुपारी बरामद की। एक तस्कर को किया अरेस्ट। प्रयागराज हिंसा के कथित मास्टरमाइंड जावेद पम को एक मामले में जमानत मिली। 2 और मामले पेंडिंग होने से रिहा नहीं होगा। नुपुर शर्मा के बयान के बाद प्रयागराज में हुई थी हिंसा। गुवाहाटी हाई कोर्ट में जीन्स पहनकर पेश हुआ वकील। जज भड़के। गुस्से में जज ने वकील को बाहर निकाल दिया। पुलिस को बुलाना पड़ा। मामला भी 1 हफ्ते से स्थगित है। और आइए अब देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में मौसम से जुड़ी हुई खबरें। दिल्ली में आज हो सकती है बारिश। ठंड की हो सकती है वापसी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आने वाले दिनों में मौसम में देखने को मिल सकते हैं बदलाव। भारी बर्फबारी की वजह से हिमाचल के चंबा में ग्लेशियर टूटा। पांगी घाटी के अजल नाले में हिमखंड गिरने से मिंधल पंचायत का संपर्क टूट गया है। चंबा में बारिश और बर्फबारी के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़क, बिजली, पानी की बहाली के लिए प्रशासन को करनी पड़ रही है मशक्कत। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी। सड़कें बर्फ गिरने से हुई बंद। हाईवे से बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। तापमान 15 डिग्री तक पहुंचा। लगातार पड़ रही बर्फ की वजह से 136 सड़कें बंद पड़ी है। अब देख लेते हैं अन्य राज्यों से जुड़ी कुछ खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जम्मू जा रही बस का टायर फट गया। बस के फिसलने से 6 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की हालत स्थिर है। एमपी के शिवपुरी में कलेक्टर ने नहीं माना प्रभारी मंत्री का आदेश। मंत्री महेंद्र सिंह ने रिश्वत के आरोपी तहसीलदार को निलंबित करने का दिया था आदेश। झारखंड के धनबाद में प्राइवेट अस्पताल में लगी आग। दम घुटने से डॉक्टर दंपति समेत 5 लोगों की हुई मौत। मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। नर्मदा जयंती पर नर्मदा नदी के तटों पर देखने को मिला आस्था का जनसैलाब। एमपी के बड़वाह नर्मदा तट पर देखा भक्ति भावना का अलौकिक दृश्य। लोगों ने स्नान के साथ मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। जोशीमठ भूदसाव की दैनिक रिपोर्ट के मुताबिक 9 वार्ड में 863 घर हुए हैं प्रभावित, जिसमें से 181 घरों को असुरक्षित जोन में रखा गया। अब तक 629 प्रभावितों को 18.77 लाख रुपए की मदद राशि दे चुका है जिला प्रशासन। जोशीमठ में सिद्धपीठ 64 मुखी लाता नंदा मंदिर का कपाट शनिवार को खुल गया। पारंपरिक वेशभूषा में भोटिया जनजाति की महिलाओं ने की पूजा अर्चना। 9 दिसंबर को बंद हुए थे मंदिर के कपाट। जोशीमठ में प्रशासन के कामों की संजीदगी पर उठ रहे सवाल। ध्वस्तीकरण का स्टिकर लगा चुके मकान को बताया माइनर। रात को घर का पिलर और अलमारी गिरी। 6 दिन पहले घर में वापस शिफ्ट करा दिए गए थे किराएदार। और आइए कुछ और खबरें अब देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। हैदराबाद से मिट्टी ले जा रहा ट्रक सीवर में फंसा। ट्रक का पिछला टायर फटा। दुर्घटना में कोई घायल नहीं। ट्रक को सीवर से निकाला गया। हैदराबाद में डीजीपी कार्यालय के सामने बीजेपी युवा मोर्चा ने किया प्रोटेस्ट। पुलिस भर्ती में एसआई और कांस्टेबल कैंडिडेट्स को न्याय दिलाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
बंगाल में लाखों की कीमत के सी हॉर्स की तस्करी का मामला, अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी। 80 किलो से ज्यादा सूखे सी हॉर्स जब्त किए गए। सी हॉर्स का इस्तेमाल कई तरह की दवाइयों में होता है। बिहार के रोहतास में 9वीं क्लास की काजल को 3 दिनों के लिए बनाया गया पंचायत मुखिया। काजल ने बनाई कैबिनेट, पंचायत की सरकारी योजनाओं की कर रही है जांच। पूरे गांव ने किया काजल का स्वागत। उदयपुर में बनकर तैयार हो गया राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क। शहर से 12 किलोमीटर दूरी पर बना यह खूबसूरत पार्क, कई प्रजातियों की हजारों तितलियां यहां देखने को मिलेंगी। एमपी के शहडोल में भयानक हादसा, बंद कोयले की खदान में जहरीली गैस की चपेट में आए लोग, 7 लोगों की गई जान। कई घंटों तक चलता रहा रेस्क्यू। खदान से कबाड़ निकालने घुसे थे ये लोग। सोलापुर मंदरूप बाईपास रोड पर एक पुल में कूदे हिरण, 12 हिरणों की मौत। पुलिस मौके पर पहुंची, हिरणों के शवों को हाईवे से हटाया गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में दम घुटने से परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। घर में पालतू जानवर भी मृत मिले हैं। एक बेटी को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर गिरने की वजह से इंस्टीट्यूशनल निवेशकों का भी बुरा हाल हुआ। 2 दिन में LIC के 18,000 करोड़ रुपए डूब गए। देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में से एक है LIC। आगामी बजट में सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। सरकार कर सकती है 8वें वेतन आयोग को लाने की घोषणा। इससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में जबरदस्त उछाल हो सकता है। और 9 सेकंड न्यूज में आज के लिए इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।